मेरा खुद का दोस्त था, नाम नहीं ले सकता पर लेकिन दिल से इतना बुरा लगता है ना, जो साथ में रहा हो, साथ में खेले हों, कूदे हों, साथ में सोए हों, जब उसकी डेथ हो जाए इसी रीज़न के करके कि वो नशे में था, तो बहुत बुरा लगता है। लड़कों का ये सोचना कि बॉडी बिल्डिंग आसान चीज़ है, आप कुछ इंजेक्शंस ले लीजिए, कुछ प्रोटीन डाइट्स ले लीजिए, कुछ और इस तरह की चीज़ें ले लीजिए तो आपकी बॉडी जल्दी बन जाएगी। सोशल मीडिया की लाइफ अलग है। हाँ। अगर कोई सोशल मीडिया की लाइफ देख के उसको फॉलो कर रहा है तो सोच समझ के करना, कुछ भी हो सकता है। मैम मेरी डाइट रूटीन तो रहती है सिंपल, बिल्कुल ज़्यादा फैंसी डाइट नहीं होती मेरी, जो सोशल मीडिया पे दिखाते हैं वगैरह वगैरह खाओ सब। मेरे एग्स रहेंगे, ओट्स रहेंगे, चिकन राइस, प्रोटीन का स्कूप, वेजिटेबल रहेंगे बस। नहीं, उनको तो स्टार्टिंग में ऐसे लगता है हाँ जाता है 500 रुपये लेके जिम जाता है, अच्छा करने तो कब तक ही करेगा। पर मेरे माइंड में यही था कि छोड़ना नहीं है, जो मर्जी हो जाए। बहुत कुछ खोया है मैंने लाइफ में, पर इसको नहीं छोड़ूंगा मैं। कि इसी फील्ड को क्यों आपने चूज़ किया, ये इंटरेस्ट कहाँ से आप में आया कि नहीं मुझे इसी लाइन में जाना है? और मेरे कोच भी फिर वो बोले वाह बेटे तू तो करके दिखा गया। मैंने बोला भैया बोला तो था, आपकी बातें पूरी करूँगा मैं, जाऊँगा नहीं, खाली हाथ जम्मू से हूँ। जितना स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग से बनते जाओगे उतना ही देर टिकेगा। अगर आप शॉर्टकट अपना रहे हो उतनी जल्दी गिरेगा भी, ये बात उनको जाननी चाहिए। प्रोटीन सप्लीमेंट गलत नहीं है, हाँ। जो इंजेक्टेबल ले रहे हो वो गलत है। फेस खाली मम्मा पापा खा रहा था मेरी आंखों के सामने, वहाँ पे चेयरअप करने के लिए अब जम्मू से तो इतनी दूर कोई जा नहीं सकता, अकेले लड़के की आवाज़ वहाँ पे पहुँचेगी नहीं स्टेज पे। तो मैं हर हर महादेव, देखा जाएगा, दिखाते हैं साउथ वालों को। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूँ साक्षी सभरवाल। अच्छा, आप में से बहुत सारे ऐसे युवा होंगे जो बॉडी बिल्डिंग को अपना करियर बनाना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे यूथ है, युवा हैं जो जिम जाना पसंद करते हैं, जो हर कोई चाहता है कि वो हेल्दी रहे, फिट रहे। लेकिन इसके लिए और क्या किया जाए, कैसे इसे अपने करियर को लेकर चला जाए, फ्यूचर इसको लेकर क्या है, वो सब बातें तो मैं आपको बताऊंगी ही। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इस समय स्टूडियो में मेरे साथ जो मौजूद हैं ये कैसी पर्सनैलिटी है, हालांकि जिन्हें पहचान की या किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं ऋषभ कुमार, जम्मू से हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हैदराबाद में अभी हाल ही में एक शो हुआ है ICN इंडिया, जिसमें इन्होंने स्ट्रीट मॉडल में गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा चैम्पियंस ऑफ चैम्पियंस जो है टाइटल जीता है, और इसी शो में मेंस फिटनेस में इन्होंने सिल्वर, यानी एक ही शो में 3 अलग अलग कैटेगरीज में अपना ये दबदबा जो है इन्होंने बरकरार रखा। जम्मू के पहले ऐसे युवा हैं जिन्होंने इस एक शो में इतनी सारी उपलब्धि हासिल कर ली है। हालांकि ये सफ़र इतना आसान नहीं था, बहुत लंबा सफ़र था, लेकिन कैसे इन्होंने इस सफ़र की शुरुआत की और आज ये तमाम युवाओं के लिए रोल मॉडल बने हैं। ऋषभ, सबसे पहले तो कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बहुत बहुत मुबारक, आपने जम्मू का नाम तो रोशन किया ही है, पर अपनी जो आपने एक फिटनेस रूटीन शुरू की थी, जो एक जर्नी स्टार्ट की थी, वो कहीं ना कहीं अब आपको पहचान दिला रही है। बहुत सारी बातें आपसे करूंगी, लेकिन सबसे पहले इस उपलब्धि के बारे में बात करूंगी कि ये उपलब्धि आपने, ये जो सफ़र है, ये कहाँ से शुरू किया। थोड़ा सबसे पहले अपने बारे में बताइए, फिर इस सफ़र की बात करेंगे जो आपने यहाँ तक पहुँचे हैं। मैम ये सफ़र स्टार्ट हुआ था जब कोरोना नया नया आया था। अच्छा। उस टाइम पे हमने जिम जाना शुरू ही किया था। तो उस टाइम पे स्टार्टिंग में नॉर्मली वर्कआउट चलता था फ्रेंड्स वगैरह के साथ, कौन ज़्यादा वेट उठाएगा, कौन कम उठाता है, उसी की चैंपियन में चलते रहते थे आपस में ही। तो एक दिन बर्थडे था मेरा, तो बर्थडे के दिन हम शूट कर रहे थे छत पे। अच्छा। तो मैंने शर्ट उतार दी, तो मेरा फ्रेंड बोलता यार तेरी बॉडी बन रही है, तू बताता नहीं हमें। मैंने बोला यार मैंने तो शर्ट ही आज पहली बार खोल लिया। तो बोलते बॉडी अच्छी है, एक बार ट्राई कर ले। तो बस उसी दौरान मैंने ट्राई किया था मिस्टर जम्मू में। अच्छा। तो वहाँ पे मेरी 3rd प्लेस आ गई थी, थर्ड आए थे आप, मिस्टर जम्मू बन गया था मैं उस टाइम पे। तो फिर वहीं से मैंने सोचा चलो स्टडी में तो कुछ नहीं कर पाए, मम्मा पापा का नाम रोशन नहीं कर पाए, इसी फील्ड को पकड़ लेता हूँ मैं। आने वाली पीढ़ी भी हमसे कुछ सीखेगी, नाम भी बन जाएगा, मम्मा पापा को भी प्राउड होगा। जहाँ यूथ नशे में जा रहा है आजकल, देख कर कम से कम हमारी तरफ अट्रैक्ट तो होगा। जी, तो ये सफ़र वहाँ से शुरू हुआ। जी। अच्छा, इस जर्नी के बारे में कि यहाँ आपको किस तरह से पता चला कि ये शो यहाँ होने वाला है, और किसकी हेल्प, किसकी सपोर्ट आपको मिली और आप यहाँ तक पहुँचे? जी, शो का तो ऑनलाइन इनका सब कुछ अपडेट आता रहता है कि यहाँ पे शो होगा या गोवा में होगा। इनके शो आते रहते हैं, वर्ल्ड वाइड शो होता है ये, बाहर भी होते हैं, दुबई में भी होते हैं। जी, तो
लेकर कौन गया यहाँ पर लेकर तो हम गए अपने फ्रेंड के साथ। छोटा है वो मेरे से, काफ़ी छोटा है। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो वहाँ जाके हैंडल कर लेगा, क्योंकि मैं इतना तेज़ नहीं हूँ, वो तेज़ था। उसके लिए उसको भी थैंक यू, वो छोटा होकर भी मेरे से बड़ा ही निकला। और वैसे मेरे कोच थे, फरीदाबाद के थे वो। अच्छा। जयदत्त जी। तो उनकी हेल्प रही थी कि डाइट को लेके मेरे, क्योंकि हम काफ़ी लेट मिले थे। तो वही प्रॉब्लम थी कि इतनी जल्दी को बॉडी कंडीशन में लाना। 5 वीक्स के अंदर अंदर मेरी बॉडी चेंज हुई है। उसके लिए 5 वीक के अंदर अंदर वो भी सोचा ऋषु तू बहुत तेज़, तेरे बॉडी रिएक्ट कर रहा है। मैंने बोला भैया आपकी कृपा है। तो उनके लिए उनको भी थैंक यू। ठीक। अच्छा, वहाँ इस शो में कितने पार्टिसिपेंट्स थे टोटल? 550 से ज़्यादा ही था। बहुत बड़ा स्टेज था वो। मैंने स्टेज आज तक देखा नहीं है वैसा। खेलने में बहुत जगह गया हूँ। अच्छा। ऐसा स्टेज मैंने देखा, मज़ा आ गया देख के। ऑल ओवर इंडिया से 550 के करीब था। जम्मू से कोई और कंटेस्टेंट था? थे, जम्मू से भी थे। अच्छा जी। तो वहाँ पे जो फीलिंग थी जब आपको ये एक साथ 3 टाइटल जीतने का मौका मिला, सिल्वर भी मिला, गोल्ड भी मिला, और फिर टाइटल भी आपने चैंपियन ऑफ चैंपियंस जीता, वो फीलिंग कैसी थी, वो अनुभव क्या रहा था, वो ज़रूर मैं जानना चाहूँगी। वो तो मैम मैं बताकर एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता। क्योंकि मुझे पता भी नहीं था कि मैं सोच कर गया था 3 कैटेगरी खेल रहा हूँ, कहीं टॉप 5 ही आ जाऊँ कम से कम, जम्मू को दिख जाऊँ कि हाँ बंदा स्टेज पे है। बट जब सबको काट दिया वहाँ पे, 20 लड़के थे जब स्टार्टिंग में था स्ट्रीट मॉडल का शो, तो जब क्रॉस करते 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 सेंटर में मैं आया, मैं भाई टॉप 5 में तो आ गया हूँ मैं। अब जो होगा देखा जाएगा। फेस खाली मम्मा पापा खा रहा था मेरी आंखों के सामने। वहाँ पे चेयरअप करने के लिए अब जम्मू से तो इतनी दूर कोई जा नहीं सकता, अकेले लड़के की आवाज़ वहाँ पे पहुँचेगी नहीं स्टेज पे। तो मैं हर हर महादेव, देखा जाएगा, दिखाते हैं साउथ वालों को। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से बॉडी बिल्डर्स का आमतौर पर हम लोग सब सुनते हैं और हमें लगता है बॉडी बिल्डिंग बड़ी इजी चीज़ है, आप कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए और बड़ी जल्दी से बॉडी बिल्डिंग, आमतौर पर लोगों का, लड़कों का ये सोचना कि बॉडी बिल्डिंग आसान चीज़ है, आप कुछ इंजेक्शंस ले लीजिए, कुछ प्रोटीन डाइट्स ले लीजिए, कुछ और इस तरह की चीज़ें ले लीजिए तो आपकी बॉडी जल्दी बन जाएगी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या वाकई बॉडी बिल्ड करना इतना ईजी है या इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स चाहिए तब कहीं जाके? मैम बॉडी बिल्डिंग एक घर की तरह है। जितना स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग से बनते जाओगे उतना ही देर टिकेगा। अगर आप शॉर्टकट अपना रहे हो उतनी जल्दी गिरेगा भी, ये बात उनको जाननी चाहिए। प्रोटीन सप्लीमेंट गलत नहीं है। हाँ। जो इंजेक्टेबल ले रहे हो वो गलत है। हाँ। जी। तो आमतौर पर यही माना जाता है कि बॉडी बिल्डर, अगर बॉडी बिल्डर बनना है तो फिर जल्दी जल्दी उसके लिए आजकल तो वैसे भी पेशेंस की बहुत कमी है। वही बात होगी, शॉर्टकट का रास्ता बहुत भयानक होता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मैसेज है तमाम युवाओं के लिए कि शॉर्टकट को ना अपनाकर अगर आप थोड़ा सा लंबा ट्रैवल करेंगे तो आपके लिए वो फ़ायदेमंद होगा। अगर आपकी बेस स्ट्रॉन्ग होगी तो बिल्डिंग जाहिर सी बात है कि वो स्ट्रॉन्ग ही रहेगी। अच्छा ऋषभ, एक बात और, आपकी रूटीन किस तरह से रहती है कि कैसे आप अपनी डाइट को, अपनी रूटीन को प्रॉपर रखते हो कि आपको दिक्कत नहीं आती है, आप उसको एकदम नॉर्मल रखते हो? किस तरह की डाइट रूटीन आपकी रहती है? मैम मेरी डाइट रूटीन तो रहती है सिंपल, बिल्कुल ज़्यादा फैंसी डाइट नहीं होती मेरी, जो सोशल मीडिया पे दिखाते हैं वगैरह वगैरह खाओ सब। मेरे एग्स रहेंगे, ओट्स रहेंगे, चिकन राइस, प्रोटीन का स्कूप, वेजिटेबल रहेंगे, बस इसके कोई फैंसी नहीं, कोई ये नहीं वो डाल दो सोशल मीडिया पे दिखा दो कि ये खा रहा हूँ। सोशल मीडिया की लाइफ अलग है। अगर कोई सोशल मीडिया की लाइफ देख के उसको फॉलो कर रहा है तो सोच समझ के करना, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मतलब उसके बिना भी नॉर्मल डाइट के साथ बन जाती है। बट मैंने सुना है कि बहुत सारा नाप तोल के खाना पड़ता है, कहीं ज्यादा ना हो जाएगी, क्या ऐसा सच में होता है? जी मैम। अच्छा, वो किस तरह से, क्या आप कैलोरीज मेंटेन करनी है, प्रोटीन मेंटेन करना है कि कम तो नहीं रह रहा, क्योंकि रिकवरी नहीं होगी अगर बॉडी की नीड है उस चीज़ की, वो मिल नहीं रही है तो खाली वेट उठाने से कुछ नहीं होगा। रेस्ट भी प्रॉपर चाहिए, डाइट भी प्रॉपर चाहिए, स्लीप भी प्रॉपर चाहिए। बॉडी को ये नहीं पता है कि तुम गरीब हो, बिल्कुल या कोई आपकी गर्लफ्रेंड नाराज है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं चाहिए जी, रिलैक्स होना जी। और आजकल स्ट्रेस फ्री लाइफ बहुत रेयर लोगों को मिल पाती है, आजकल हर कोई स्ट्रेस्ड लाइफ जी रहा है। लेकिन अच्छा एक चीज़ और ऋषभ, आजकल मैक्सिमम हम ये देख रहे हैं कि ड्रग्स सोसाइटी में बहुत
बढ़ता जा रहा है, आप चाहे लड़के हो लड़कियां हो, बुरी तरह से ये जकड़ रहा है यूथ को अपने उसमें। किस तरह से यूथ अपने आप को बाहर निकाल सकता है? ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पर वो खुद को इन्वॉल्व कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत सारी डिग्रीज हासिल करे और उसके बाद, जिस तरह से आपसे मैं पहले बात करी थी तो आपने कहा कि आपको ये अच्छा लगा फील्ड। मैं आपसे भी यही पूछना चाह रही हूँ कि इसी फील्ड को क्यों आपने चूज़ किया? ये इंटरेस्ट कहाँ से आप में आया कि नहीं मुझे इसी लाइन में जाना है? जी मैम, मैंने छोटे छोटे बच्चे अपनी आंखों के सामने देखे हैं, उनकी हालत रोडों पे नशा करते हुए। मेरा खुद का दोस्त था, नाम नहीं ले सकता पर लेकिन दिल से इतना बुरा लगता है ना, जो साथ में रहा हो, साथ में खेले हों, कूदे हों, साथ में सोए हों, जब उसकी डेथ हो जाए इसी रीज़न के करके कि वो नशे में था, तो बहुत बुरा लगता है। यानी कहीं ना कहीं उस दोस्त का जाना आपको जी मैम। गहराई तक वो छू गया और शायद और यही उस दोस्त के लिए मैं जान तक भी दे देता, पर लेकिन जब वो इस लाइन में पड़ा था ना, नफरत सी हो गई थी। और उसकी वजह वो दोस्त नहीं था, वो ही था, ड्रग्स था। इसीलिए चाहता हूँ कि यूथ इन चीज़ों से दूर रहे। यही कोशिश रहेगी। अगर 50% भी कोई यूथ हमसे मोटिवेट हो रहा है तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। जी मैम। अच्छा, आप एक नेचुरल डाइट की बात कर रहे थे, आप जी, कह रहे जी। थे कि आप इस फील्ड में हो लेकिन डाइट आपकी बिल्कुल नेचुरल है। वो जी, क्या जी। कॉन्सेप्ट है, ज़रा उसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे आप? ओके, डिवाइड करके बताया तो मेरी हाँ डाइट बिल्कुल बिल्कुल। 200 ग्राम चिकन हो जाएगा 3 बार, हाँ हाँ। वो हो गया 3 मील्स में आ गया। मॉर्निंग में ओट्स हो जाएंगे 50 ग्राम एंड एग वाइट्स हो जाएंगे जी, और एक स्कूप प्रोटीन का। वेजिटेबल आ जाएंगे उसमें, एक बनाना आ जाएगा। हाँ, हाँ। जी, वो धीरे धीरे डिवाइड होता रहेगा। बाकी मल्टीविटामिन्स रहती हैं। अच्छा, वो जी जी, आपको वो लेनी ज़रूरी है। अच्छा, तो फिर आपकी डाइट ये हो गई, हर जी। चीज़ आपने कहा कि मेजरमेंट, तो जी। फिर सोशल लाइफ से आप कट नहीं चाहते हो? दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाना है, आज कुछ ये खाने का मन कर गया, आज कुछ ये पीने का मन कर गया, तो फिर वो सोशल लाइफ आपकी कहाँ गई? खाना पीना तो चलो वो कभी कभार चल भी जाता अगर मैं उनसे मिल पाता, पर लेकिन आजकल यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है मेरी। मुझे फ़ोन अगर आएगा भी ना, यार तू तो बहुत बड़ा आदमी हो गया, ओह कॉल ही नहीं उठाता है, मिलने नहीं आता, अब तेरे लिए तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। मैं बोलता हूँ भाई घर पे आ जाओ, आज से पहले कभी पूछने की ज़रूरत पड़ी? बिल्कुल। फिर बोलते क्या पता तेरे पास टाइम ना हो। मैं यार अपनों के लिए तो टाइम ही टाइम है, बिजी तो पूरी दुनिया ही है, वैसे टाइम निकालना पड़ता है अपनों के लिए। मैं आपने निकाला होता हम भी मिल लेते। बिल्कुल जी। बिल्कुल, दोस्तों की जगह जो है वो हमेशा वैसी ही रहती है। आप जिस मर्जी उम्र के पड़ाव में पहुंच जाओ, जहां मर्जी आप ज़िंदगी में पहुंच जाओ, लेकिन जो दोस्त हैं वो जी। दोस्त ही रहते हैं। अच्छा ऋषभ, जब आपने ये टाइटल्स वहां जीते तो फैमिली को इन्फॉर्म तो किया होगा, नेचुरल बात है, वहां पर सबसे पहले फैमिली जी, ध्यान जी। में आती है। फैमिली रिएक्शंस क्या थे उस वक्त? मम्मा के पास तो फ़ोन है नहीं टच वाला, पापा के पास भी नहीं है। तो हाँ, सिस्टर मेरी उस टाइम पे पंजाब में थे। अच्छा। तो स्टेज से जैसे मैं उतरा, मेडल लिया था मैंने, गोल्ड लिया था, अभी ट्रॉफी ली नहीं थी। अच्छा। मैंने बोला कुछ नहीं, मैंने फ़ोटो क्लिक किया व्हाट्सएप पे। सबसे पहले तो अपने कोच को भेजा मैंने, तो फिर भेज दिया मैंने अपनी बहन को। ठीक। बहन ने अभी मेरे को वो भी नहीं बोला था ऑल द बेस्ट। हाँ। उसका वॉइस मैसेज सुना मैंने, भैया ऑल द बेस्ट। जब आगे मैंने फ़ोटो भेजा, बोल शॉक्ड हो गए एकदम। ओह। बोलते भैया आपने तो कमाल कर कांग्रेचुलेशन। दिया। और मेरे कोच भी फिर वो बोले वाह बेटे तू तो करके दिखा गया। मैंने बोला भैया बोला तो था, आपकी बातें पूरी करूंगा मैं, जाऊंगा नहीं, खाली हाथ जम्मू से हूँ। जी। जम्मू का मुड़ा हूँ, अहमियत बड़ी जम्मू, है। हाँ। बिल्कुल। अच्छा ऋषभ, एक चीज़ और है, जिस तरह से कोई भी शो आपको जब अब पता है कि ये कंपटीशन होने वाला, आपने उसमें जाना, उससे पहले कितनी तैयारी करनी पड़ती है, कितना समय देना पड़ता है खुद को उस शो के लिए, खुद को तैयार करने के लिए? मैम जितनी अच्छी कंडीशन लानी हो उतना सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। जितनी बड़ी तपस्या उतना बड़ा फल। बिल्कुल। फल की सोचोगे तपस्या कर ही नहीं पाओगे। पूरा फोकस हमारा रहता है कि हमें बस अपनी बॉडी कंडीशन अच्छी करनी है, कि अगर आप जा रहे हो कि शो पे दिखो ये कोई चढ़ा हुआ है, जीतना ना जीतना बात की बात है, क्योंकि हर किसी का माँ शेर है आजकल। खेलने आया ऐसे नहीं पहुंचता कोई भी स्टेज पे। बिल्कुल मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात थी कि मैं अपने JNK को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पूरे साउथ में जाके, बिल्कुल उनके सामने खड़े होना उनके साथ, और वहीं से जीत के आना बिल्कुल। उन्हीं की सिटी से, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इस तरह के शोज़ आपको क्या लगता है कि क्या जम्मू में होते हैं या कमी है? क्योंकि बहुत सारा ऐसा यूथ है जिसको इस समय मंच चाहिए, ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए, लेकिन नहीं मिल पाता। क्या आपको लगता है कि जम्मू में है उतना? जम्मू की बात करूँ तो ऐसा तो शो मैंने देखा नहीं है कि नेचुरली यहाँ पे जम्मू में शो हो रहे हो। ऐसे होते हैं शो, बहुत अच्छे शो होते हैं, पर लेकिन
जो यूथ नेचुरली खुद को बिल्ड कर रहा है उनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए। मैं चाहता हूँ आसियान यहाँ पे भी आए जम्मू में, बिल्कुल और यहाँ से भी उन्हें प्यार मिलना चाहिए, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग के साथ जैसे ही नाम आएगा ड्रग्स का नाम जोड़ दिया जाता है बिल्कुल। ऑटोमेटिकली। बिल्कुल। वो नाम हटाना चाहता हूँ मैं कि इतनी बेइज्जती मत करो इस स्पोर्ट्स की। ये बहुत अच्छी जी। लाइन है अगर उसको जी। थोड़ा सा अलग करके देखा जाए। जी। अच्छा, एक चीज़ और, फैमिली में जिस तरह से आपने बोला, फैमिली में पेरेंट्स ने ये नहीं कहा कि किस लाइन में पड़ गए, छोड़ो इसको, कोई अच्छी नौकरी करो, कोई अच्छा बिजनेस करो, हम वहाँ सपोर्ट करेंगे। फैमिली में मदर फादर उनमें से किसी ने नहीं बोला? नहीं, उनको तो स्टार्टिंग में ऐसे लगता है हाँ जाता है 500 रुपये लेके जिम जाता है, अच्छा करने तो कब तक ही करेगा। पर मेरे माइंड में यही था कि छोड़ना नहीं है, जो मर्जी हो जाए। बहुत कुछ खोया है मैंने लाइफ में, पर इसको नहीं छोड़ूंगा मैं। फोकस्ड जी, फोकस। जो होगा देखा जाएगा, जीतेंगे जंग तो जीतेंगे, वरना मर जाएंगे, कोई बात नहीं, लगे रहेंगे, छोड़ना नहीं इस फील्ड को अब। अच्छा, फ्यूचर प्लान्स क्या है? क्या है इस तरह के कॉम्पिटिशन्स और करने का प्लान है, या अपना कुछ और काम खोलने का सोच रहे हो? फ्यूचर किस तरह से आप अपना देख रहे हो इस फील्ड में? मैम फ्यूचर तो इस लाइन में देखा जा सकता है अगर आपको कोई यहाँ से स्पोर्ट्स भी मिले। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है इस लाइन को लेकर। मैं चाहता हूँ कि मिले, क्योंकि हमें भी तो इज्जत चाहिए। हम किसके लिए खेल रहे हैं? अपनी स्टेट के लिए खेल रहे हैं, जम्मू के लिए खेल रहे हैं, या इंडिया के लिए खेल रहे हैं। किसी को ये थोड़ी ना पता ऋषभ कौन है। वो तो जाने का यही, अगर नाम वहाँ पे आएगा, नाम आएगा इंडिया का या JNK का, उसके बाद जाके ऋषभ आएगा। तो स्पोर्ट चाहिए इनका भी हमें, कि ये भी हमें सपोर्ट करें, इज्जत मिले हमें भी थोड़ा। वरना इतना पैसा लग जाता है, 3 मंथ के अंदर 1.5 लाख लगाना कोई आम बात नहीं है। वो भी पता है कि आएगा कुछ नहीं, जाना ही जाना है। वो किसके लिए गया? अपनी स्टेट के लिए गया ना। जी, स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रही है, बहुत बात है। लेकिन गवर्नमेंट की सपोर्ट बाकी सही बात है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा ऋषभ, आपकी रूटीन आजकल तो मोस्टली जिम को लेके हर कोई बहुत अट्रैक्टेड है, चाहे वो मेल है फीमेल है। आपकी जिम रूटीन क्या है? कितने घंटे आप जिम में खुद को देते हो? जी, मेरा 2 घंटे देता हूँ मैं डेली जिम में। कार्डियो रहता है 1 घंटे का, जब कटिंग के टाइम पे होता है। नॉर्मली आधा घंटा करना है। ठीक। जी, बाकी वेट ट्रेनिंग रहती है 1 से 1.5 घंटा। ठीक है जी। अच्छा, आजकल के यूथ को किस तरह का आप मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि बहुत सारा ऐसा युवा है जो बॉडी बिल्डिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको नॉलेज नहीं है कि किस प्लेटफॉर्म पर जाया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए। तो उनके लिए क्या सलाह है आपकी? उनके लिए यही है कि किसी को देख के उसी की तरह बनने की इतनी जल्दी मत सोचो। उस बंदे ने कितने साल दिए हैं खुद को, पहले वो सर्च कर लो। अगर आप सोच रहे हो कि 6 मंथ में आप बन जाओगे, तो नेचुरली बिल्ड नहीं हो सकती। 6 मंथ के अंदर बहुत टाइम लेती है बॉडी। अगर आप किसी और को देखने के लिए फोटोशूट देख लिया, उनका फोटोशूट के लिए अगर आप इंजेक्टेबल ले रहे हो, तो वो गलत बात है। अगर आप बड़ी से बड़ी स्टेज पे खेलना चाहते हो तो आप ले सकते हो, कोच के अंडर ले सकते हो। खुद से ऑनलाइन देख के मत ले लेना, बहुत प्रॉब्लम होगा। ये एक बड़ी बेस्ट एडवाइस आपने दी कि वाकई आजकल बड़ी जल्दी युवा जो अट्रैक्ट हो जाता है, उसको लगता है कि रातों रात हर चीज़ हासिल हो सकती है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आज ऋषभ ने आपको बहुत सारी अच्छी टिप्स दे दी हैं कि अगर आपको इस लाइन में जाना है तो आपको पेशेंस रखनी होगी, अगर आपको इस लाइन में जाना है तो फोकस्ड रहना होगा, अगर आपको इस लाइन में जाना है ऋषभ की तरह सक्सेसफुल होना है। हालांकि ऋषभ अभी बहुत यंग है, 25 ईयर्स ओल्ड हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक जिन भी शोज़ में गए कुछ ना कुछ लेकर आए। और ICN जैसा शो जहां पर ये सिर्फ जम्मू से थे, 550 जो पार्टिसिपेंट्स थे देश भर से थे, और वहाँ से 3 टाइटल्स को खींच लाना, ये बहुत बड़ी बात है। ऋषभ, मेरे ख्याल से ये बहुत जम्मू के लिए बहुत बड़ी बात है आपका इस तरह जम्मू से। को तो पता ही नहीं लगता अगर रिंकू चौहान भैया जी वो मेरे साथ नहीं होते। अच्छा। MLAs वगैरह को भी नहीं पता ये होता क्या है, ये चीज़ पता ही नहीं है जम्मू में, अवेयरनेस ही नहीं है इस चीज़ की। अगर वो साथ नहीं होते, बड़े बड़े मंच में नहीं लिया होता मुझे, तो उनको तो पता नहीं लगता कि जम्मू का लड़का खेल के भी आया। उनका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ मैं, जिन्होंने मुझे छोटे भाई की तरह सपोर्ट किया, खड़े होकर खुद अपनी गाड़ी में लेकर। कोई नहीं जाता आज के टाइम पे, अपना काम धंधा छोड़ के कोई नहीं जाता आजकल। उनको बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से। यानी ये भी एक मेजर सपोर्ट आपके साथ जी जी, ऐसे सपोर्ट हमें चाहिए, होने चाहिए। एथलीट की इज्जत तो दो कम से कम, उसके साथ तो चलो कि चलो सहानुभूति मिल रही है, वो भी बहुत बड़ी बात होती है हमारे लिए। बिल्कुल जी।
चलिए, ये एक बड़ी बात ऋषभ ने कही कि जब तक आप उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ये ऋषभ ही नहीं, तमाम ऐसे एथलीट हैं J&K में जिनको आपकी सपोर्ट चाहिए। अगर गवर्नमेंट की और लोकल लोगों की सपोर्ट मिलती है तो जाहिर सी बात है कि आगे बढ़ेंगे, फ्यूचर फाइन होगा। ऋषभ, आप कार्यक्रम में आए, हमसे बहुत सारी बातें की, अपना अनुभव साझा किया। हम आपके फ्यूचर को लेके आपको और ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। आप इसी तरह से ढेर सारे मेडल्स जीतें, J&K का नाम रोशन करें, आगे बढ़ें और इसी तरह से हम आपसे बातचीत करते रहें। आप कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।